हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जिस न्यूज़ का आपको सबको बेसब्री से इंतजार था वो न्यूज़ आ गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने यूट्यूब चैनल पे आपको ये बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश अगली बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करा रही है। तो जो वेबसाइट है आपकी abvmuup.edu.in, जी हाँ, इस पे ये बीएससी नर्सिंग का नोटिफिकेशन आ गया है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का मॉड्यूल बन के आता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश जो नई गठित हुई है उसने अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये अपना एंट्रेंस कराएंगी, लेकिन जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस याद रखिएगा, वो सेट के ही थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। और इसका फॉर्म देखिए यहाँ आ गया है और इस वेबसाइट पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम जल्दी जल्दी चलेंगे इसके ब्रोशर पे और क्या इसके नोटिफिकेशन है, क्या पेपर पैटर्न है, कब एग्जाम होना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ब्रोशर इसका कुछ यूं है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स कोर्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करा रहा है। ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। और ये फोन नंबर भी दिया है, इस पे आप कॉल करके आपको कोई भी इश्यूज है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्या है एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। याद रखिए, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, कोई पोस्ट से आपको फॉर्म नहीं सबमिट करना है। देखिए, कोई पोस्ट से आपको फॉर्म नहीं सबमिट करना है। और एप्लीकेशन फी या एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 2,000 रुपए है फॉर अनरिजर्व ओबीसी भी। तो ओबीसी कैंडिडेट्स और अनरिजर्व कैंडिडेट मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए 2,000 रुपए फीस एप्लीकेशन फी आपको फिल करनी पड़ेगी। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1,200 रुपए है। मतलब अगर ईडब्ल्यूएस है या जनरल है या ओबीसी है तो उसके लिए एप्लीकेशन फी है 2,000 रुपए। और एससी एसटी कैंडिडेट है तो फीस है 1,200 रुपए। फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कहीं पे भी इसमें नीट नहीं मांगा गया है। जी हाँ, इसमें कहीं पे भी नीट एग्जामिनेशन की बात कही ही नहीं गई है पूरे ब्रोशर में। पूरा ब्रोशर आप पढ़ लेंगे, कहीं नीट का नाम भी नहीं आएगा। तो आपको नीट स्कोर की इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट स्कोर की जरूरत नहीं होगी। हालांकि मैं आपको एक एंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, हमारी वीडियो में बने रहिएगा। नीट का भी इस पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इस एंट्रेंस में कहीं पे भी नीट स्कोर नहीं मांगा गया है और इसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन होगा। फ्रेंड्स, अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप जरूर से देख लीजिए। तो जैसे हमने अपने यूट्यूब वीडियो में बार बार बताया था कि सितंबर फर्स्ट वीक में ही इसका नोटिफिकेशन आ रहा है और सारे चैनलों में सिर्फ हमारे इस वीडियो की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी, ठीक है। तो 1 सितंबर को ही नोटिफिकेशन देखिए आया है और इसकी लास्ट डेट जो ऑनलाइन पेमेंट की है वो है 15 अक्टूबर। आप एप्लीकेशन फॉर्म 18 अक्टूबर तक भर सकते हैं। तो मतलब 1 सितंबर आपकी हो चुकी है, तो 1 सितंबर से अगर आप फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन ही भरना है, पोस्ट से भरना नहीं है। और पेमेंट जो कर सकते हैं आप 15 अक्टूबर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट 18 अक्टूबर है, लेकिन पेमेंट अगर आप उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में कर रहे हैं तो 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 15 अक्टूबर के बाद अगर आपने पेमेंट कर दी और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया तो 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो आपकी डेट क्या है? 1 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद ही इसी वेबसाइट पे एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आएगी, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। सेकंड चीज, एग्जामिनेशन। देखिए, एग्जामिनेशन ऑनलाइन की बात यहां की गई है, कोई अभी ऐसा नहीं आया है ऑनलाइन होगा। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की भी बात यहां लिखी है, तो बहुत क्लियरिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसके हिसाब से आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे ही जाके, मतलब कंप्यूटर पे ही टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। क्योंकि डिटेल्स की बात की गई है कि जो एडमिट कार्ड पे डिटेल जो रहेगी उस पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन रहेगा। तो आपको सेंटर पे जाना है, एग्जामिनेशन में टेस्ट देना है। और देना किस में होगा? ऑनलाइन मोड है। मतलब आपको पेन और पेपर पे, ओएमआर शीट पे पेपर दे देना है, आपको देना पड़ेगा कंप्यूटर्स पे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 4th वीक ऑफ अक्टूबर या 1st वीक ऑफ नवंबर में इसके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। मतलब अक्टूबर के एंड में या 1st वीक ऑफ नवंबर में इसकी एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी, ठीक है। और उसके ठीक 7 से 10 दिन बाद रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। काउंसलिंग इसकी स्टार्ट हो रही है लेट दिसंबर में, ठीक है। 1st वीक ऑफ दिसंबर को पहली काउंसलिंग होगी, तो 3rd वीक में आपकी होगी सेकेंड काउंसलिंग, ठीक है। और थर्ड काउंसलिंग आपकी 10 जनवरी तक होगी। तो थोड़ा लेट चल रहा है सेशन, लेकिन अब आपको याद रखना है, फॉर्म आ गए हैं, वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म ऑनलाइन भर दीजिए। ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। पेमेंट करिए, फीस आपको पता है, लास्ट डेट भरने की 18 अक्टूबर। एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा,
पेन और पेपर से नहीं देना है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पे जाके पेपर देना पड़ेगा और एग्जाम होगा 4 अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में। काउंसलिंग आपकी दिसंबर से स्टार्ट होगी जो कि 10 जनवरी तक चलेगी। आप एक इंपॉर्टेंट चीज सीट्स के बारे में जान लीजिए। तो सीट्स की जहां तक बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल कॉलेज अलॉन्ग विद डिटेल्स सीट्स सब ये फीस स्ट्रक्चर बाद में डिस्प्ले कर दी जाएगी साइट पे। तो अभी इन्होंने कॉलेजेस नहीं मेंशन किए हैं, ना ही कोई फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया है, तो ये कह रहे हैं बाद में हम वेबसाइट पे ही सारे कॉलेजेस उनमें जो कितनी सीट्स उनको ऑफर कर रहे हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी और उसी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में आप सेट के थ्रू एंट्रेंस ले पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जी हाँ, ये होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब आपको टेस्ट सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन देना है। क्या है एग्जामिनेशन पैटर्न जान लीजिए। एग्जामिनेशन हो रहा है 180 मिनट्स का, ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, होगा ये 11 बजे से 2 बजे तक, और आपको एडमिट कार्ड पे आपका टेस्ट सेंटर लिखा रहेगा, वहां पे जाके आप एग्जाम देंगे। 180 मिनट्स का पेपर होगा, 11 से 2 बजे के बीच में होगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सिर्फ रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिर्फ पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश में नहीं होगा। बहुत लोग कंफ्यूजन थी कि पेपर कैसा हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है सेट ने कि पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एमसीक्यू होंगे, कितने होंगे? 200, ठीक है, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 3 घंटे के अंदर करने हैं। अब कौन से क्वेश्चन रहेंगे? देखिए, सब्जेक्ट से होंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड का 20% क्वेश्चन होगा, ठीक है, फिजिक्स के आपके 20% क्वेश्चन होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के आपके 20% क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 200 में, ठीक है, बायोलॉजी के आपके 20% क्वेश्चन होंगे, ओके, और इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के 20% क्वेश्चन होंगे। अब यहां पर कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ है, क्या होगा? इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, मतलब आपकी 12th क्लास की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आपको पढ़ाई जाती है और उसी लेवल की इंग्लिश जो रहती है उसके 20% क्वेश्चन आएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के अलग से 20% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको 3 घंटे के अंदर करना है। 11 बजे से 2 बजे तक पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। जो सब्जेक्ट्स कवर होंगे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। 20% इसके क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। अगर 20% की बात करें तो मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी के 40 और इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, तो परसेंटाइल नहीं है, 50% है। मतलब आपका जो 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसका जो स्कोरिंग होगी, यहां पे देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं, आगे बता दे रहे हैं, तो जैसे स्कोरिंग होगी तो आपको 50% मार्क्स सिर्फ स्कोर करना है। 50% मार्क्स आप स्कोर करेंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद क्या एडवांटेज है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, बहुत फायदा है आपका। और अगर आप स्कोर करते हैं मेरिट तब क्या फायदा है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में एक करेक्ट ऑप्शन होता ही है, पता ही है आपको बात, लेकिन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, ठीक है। तो 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप करेंगे उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपको टोटल स्कोर जो बिल्ड होगा उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। आप क्वालिफाई कर गए तो आप किसी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। फिर अगर वो मेरिट बनाते हैं अच्छे मेडिकल कॉलेजेस या नर्सिंग कॉलेजेस तो वहां आपको उसके अनुसार एडमिशन मिलेगा। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी मेरिट नेचुरल सी बात है लो होती है, तो वहां क्वालिफाइंग मार्क्स से सफिशिएंट रहेंगे आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस जानिए फ्रेंड, मतलब क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्या नर्सिंग के एडमिशंस की क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन जो होना है वो मेरिट पे होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, ठीक। तो आपके पास यहां बिल्कुल क्लियर हो गया कि नीट स्कोर का कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे। तो आपको जो सिलेक्शन होगा स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट कहा गया है, तो मतलब मेरिट पे ही बेस्ड है, कहीं पे भी नीट स्कोर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। तो जो मेरिट बनेगी इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की यूपी में जो आप नर्सिंग कॉलेजेस में अगेंस्ट अप्लाई करेंगे उस मेरिट के अकॉर्डिंगली आपको नर्सिंग कॉलेजेस मिलेंगे, सभी नर्सिंग कॉलेज के अंदर कवर होंगे, ठीक है। और जो आप प्रेफरेंस देंगे वही कॉलेज आपको मिलना है। एलिजिबिलिटी जान लीजिए, एलिजिबिलिटी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहा है, मतलब 17 ईयर्स एज होनी चाहिए मिनिमम, आपको पता है 31 दिसंबर तक, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स रखा है अनरिजर्व्ड ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है। और फिजिकल डिसेबिलिटी वाले के लिए जो है 40 ईयर्स यहाँ पे कर दिया है आपकी मैक्सिमम एज। तो मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 है, अच्छी बात है, और फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के लिए 40 ईयर्स है। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन हो गई। क्वालिफिकेशन जान लीजिए क्या क्या है। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे कह रहा है एज पर लेटेस्ट आईएनसी रेगुलेशन, तो आपको पता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से गवर्न होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के स्ट्रिक्ट नॉर्म यहाँ पे लगाएं। फिर वही बात 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में 45% एवरेज मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको किसी भी बोर्ड से, ठीक है। और ये 40% होता है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, इसको क्लियर रखिएगा। तो 45% कितने होने चाहिए?
एग्रीगेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, इन तीनों सब्जेक्ट में। और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो किसी भी बोर्ड से, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि इंडिया में किसी भी स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कोई यहाँ पे डोमिसाइल नहीं मांगा गया है उत्तर प्रदेश का, तो आउटसाइड यूपी वाले भी इस एग्जामिनेशन को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बस इंडियन नर्सिंग काउंसिल अकॉर्डिंगली उनका एग्रीगेट 45% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और इस 45% मार्क्स का 5% रिलैक्सेशन है इन द केस ऑफ SC ST कैंडिडेट। देखिए 40% दिखाया गया है SC ST कैंडिडेट के लिए। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ लगाना पड़ेगा कि आप मेडिकली फिट हैं, ये कंपलसरी कंडीशन है। तो मेडिकल फिटनेस का भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ लगाना पड़ेगा। वो बोर्ड गठित होगा, वो चेक करेगा कि आपका सर्टिफिकेट सही है, और ये आप उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रिजर्वेशन की बात कर लें तो रिजर्वेशन तो आपका जो स्टेट रिजर्वेशन लगता है, और EWS कोटा लग रहा है यहाँ पे 10% का। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी बहुत सी नोटिफिकेशन नीट की भी आई है और AKTU की भी आई है कि सारे सर्टिफिकेट जब आप काउंसलिंग समय आते हैं तो 1 अप्रैल 2021 के बाद के होने चाहिए। तो अगर आपके पुराने सर्टिफिकेट बने हुए तो वो काम नहीं आने वाले, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पुराने सर्टिफिकेट काम नहीं आएंगे। आपको 1 अप्रैल के बाद नए सर्टिफिकेट जो बने हुए हैं, या आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए। 1 अप्रैल के बाद जो आपका OBC, SC ST या EWS का सर्टिफिकेट है वही वैलिड होंगे। अगर आप 1 अप्रैल के पहले सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसका रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा काउंसलिंग में। तो अगर आप कैटेगरी में आते हैं जैसे OBC, EWS, SC ST या फिजिकली डिसेबल्ड, किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवेज देखिए। ड्यूरेशन आपको पता है 4 साल का कोर्स ये BSc ऑनर्स नर्सिंग का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर एलिजिबल। बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है, दिल्ली नर्सिंग कॉलेजेस हैं, बहुत से सिर्फ फीमेल्स को ही लेते हैं। यहाँ पे यूपी सेट, मतलब आपको उत्तर प्रदेश जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जो करा रहा है, वो मेल्स और फीमेल्स दोनों एलिजिबल है। मतलब बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं और गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जो लेडी कैंडिडेट्स के लिए ही होते हैं, तो वहां लेडीज के ही अलाउड होगा। लेकिन सभी कॉलेजेस जो है मेल्स और फीमेल जो लेते हैं वो एलिजिबल है, और सभी बॉयज और गर्ल्स वहां दोनों लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात कर ले। देखिए इन्होंने एक सीट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि सीट मैट्रिक्स या कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये काउंसलिंग के पहले ही डिस्प्ले करेंगे। तो अभी आप ये मत सोचिए कि कहाँ कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये ऑटोमेटिकली लिस्ट डिस्प्ले करेंगे कॉलेजेस के, और कितनी सीट्स हैं उसमें, कितनी रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो होगा। बल्कि उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी, वहां पे 50% सीट्स इन्होंने कह दिया है कि आप अपने हिसाब से भी भर सकते हैं। तो जो जैन माइनॉरिटी या क्रिश्चियन माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहां पे 50% सीट्स वो अपनी मर्जी से भर सकते हैं। बाकी की 50% सीट सेट से ही होंगे, और सेट वहां पे क्वालिफाई होना चाहिए, और मेरिट पे वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स जिसके होंगे उन्हीं के बाद ही मेरिट लिस्ट बनना शुरू होगी। अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट एक ही मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन हो रहा है, बहुत कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका मार्क्स इसी बराबर हो। उस कंडीशन में कैसे मेरिट बनेगी? उस कंडीशन में मेरिट बनेगी इन द ऑर्डर ऑफ कि किसने सबसे पहले बायोलॉजी में ज्यादा आंसर लिखे हैं, मतलब जितने किसने बायोलॉजी ज्यादा स्कोर किया है, फिर फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में। ठीक है, तो आपका बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ फिर हो गया। ठीक है, तो अगर आपका मार्क्स किसी स्टूडेंट से क्लैश हो रहा है, मतलब आपका भी 100 आया मान लीजिए, दूसरे का भी 100 आ रहा है, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? जिसने बायोलॉजी में ज्यादा स्कोर किया। मान लीजिए वहां भी सेम है, तो जिसने केमिस्ट्री में ज्यादा स्कोर किया तो वहां भी सेम है, जिसने फिजिक्स का ज्यादा स्कोर किया। तो आप कोशिश कीजिएगा बायोलॉजी में और केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छे नंबर स्कोर कीजिए, क्योंकि मेरिट हाई भी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सभी लोग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। परसेंटाइल हो नहीं रहा है, स्कोर बन रहा है, तो सभी लोग सब अटेम्प्ट करेंगे। मार्क्स कई स्टूडेंट्स के बराबर हो सकते हैं, तो वहां पे प्रेफरेंस मेरिट की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के अकॉर्डिंगली बनेगी। तो वहां काउंसलिंग प्रोसीजर देख लीजिए। तो काउंसलिंग को पता है 1 वीक ऑफ दिसंबर स्टार्ट होनी, 10 जनवरी तक चल रही है। काउंसलिंग के स्टेजेस पे 500 रुपए आपको जमा करना है, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग में है, चाहे सेकंड या थर्ड, हर लेवल पे आपको 500 रुपए जमा करने होंगे। और जब आप काउंसलिंग करेंगे, सीट अलॉटमेंट होगा, तो आपको 5,000 रुपए जमा करने। अब ये 5,000 रुपए जान लीजिए रिफंड हो जाएंगे कैंडिडेट को, जब वो जैसे ही एडमिशन ले लेगा किसी भी नर्सिंग कॉलेजेस में। तो जब सीट अलॉटमेंट के समय आपको 5,000 रुपए जमा करने, और जैसे ही एडमिशन लेंगे नर्सिंग कॉलेज में, ये 5,000 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ये भी ब्रोशर में मेंशन्ड है, तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप इसका एप्लीकेशन भरना है। और यहां याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नीट स्कोर नहीं मांगा गया है। नीट का कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, मतलब नीट स्कोर आपको नहीं चाहिए यहाँ पे आपको सेट के थ्रू एंट्री होगी। तो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग बताया था नीट स्कोर की वैल्यू क्या होगी। अब बात समझ लीजिए, मैंने एक रिसर्च टीम से अपने पता लगाया है, तो ये डिसाइड हुआ है कि कॉलेजेस नॉर्मली आपके सेट के थ्रू ये एंट्रेंस लेना है, ये उनके कंपलसरी है। 50% मार्क्स क्वालिफाई जो बच्चे करेंगे वही मेरिट में आएंगे, और उन्हीं को सेट में एंट्री ली जा सकती है। लेकिन ऐसे कई कॉलेजेस भी हो सकते हैं जो सेट के थ्रू ना हो और स्टूडेंट्स को लेना चाहें, तो वो नीट स्कोर के थ्रू भी बाद पे ले सकते हैं। तो ऐसे नोटिफिकेशन आने की चांसेस भी है, जिसने सेट क्वालिफाई नहीं किया है
अगर उसने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो हो सकता है नीट के थ्रू से एंट्री मिल जाए। तो नीट का एग्जाम जरूर दीजिएगा, अभी कॉन्फिडेंट में होइएगा, नीट का एग्जाम दे दीजिए, सेट का भी दीजिए, सेट आप क्वालिफाई कर लीजिए और अच्छी बात है, एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि सेट आप क्वालिफाई ना कर पाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में नीट स्कोर बाद में वैलिड हो सकता है, ये चांसेस हैं। आगे जाके हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए कि नीट के स्कोर के थ्रू भी एडमिशन होगा, ठीक है। तो नीट का पेपर जिसने भरा है वो जरूर दे देगा, जिसने नहीं भरा है कोई बात नहीं, वो सेट का तैयारी करे, आपको पता चल गया, नोटिफिकेशन आ गया। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आगे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर का मैं वीडियो डालता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। जैसे आपको वादा किया था कि सबसे पहला नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे आएगा, सबसे पहला नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे आया। हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।